Good afternoon, students. Today is 19th April 2021 and we'll be taking session on online examination instructions winter 2020. ये जो आपको मोबाइल पे ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका ये पूरा मैनुअल दिया हुआ है। ये मैनुअल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में भी फॉरवर्ड कर दूंगी। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं आपको हिंदी में समझा के दे रही हूँ। इसका वीडियो ऑलरेडी एक इंग्लिश में समझा के पोस्ट किया गया था, वाइस चांसलर ने किया था उन्होंने, तो सत्तार जी ने। इसके बाद में मैं ये आपको ये वाला वीडियो बता देती हूँ कि कितना आपको किस तरह से मोबाइल के ऊपर आपके जो एग्जाम्स 25 और 26 से शुरू होने वाले हैं फर्स्ट सेम के बीएससी आईटी बीसीए विंटर 2020 एग्जामिनेशन किस तरह से देना है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि ये एग्जाम जो है विंटर 2020 का एग्जामिनेशन है, विंटर 2020 का एग्जामिनेशन है। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप रिजल्ट लेने के लिए आओगे और एग्जाम का रिजल्ट चेक करोगे तो ये कौन सा एग्जामिनेशन है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो वो बीएससी आईटी बीसीए सेम 1 विंटर 2020 का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को हम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन जो है वो आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, 1 आवर का आपका टाइम रहता है। तो जो आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया होगा। उस 3 घंटे में से जब भी आप उसको लॉग इन करते हो, मॉर्निंग का जो आपका टाइम दिया होता है उसी टाइम के ऊपर उसको लॉग इन करना है। जैसे आपका टाइम 8 to 11 भी हो सकता है, 8 to 11 भी टाइम हो सकता है, दोपहर का भी टाइम हो सकता है। तो जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम के ऊपर उसको आपको लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन करोगे तब से टाइमर शुरू हो जाएगा और 1 घंटे का टाइम रहेगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट। सारे क्वेश्चंस जो है सारे सब्जेक्ट्स में कंपलसरी है। 50 मार्क्स का पेपर है, 40 क्वेश्चंस है, इसका एवरेज निकाला जाएगा, 40 क्वेश्चन को 80 में कन्वर्ट किया जाएगा। वो कैलकुलेशन वो यूनिवर्सिटी करेगा, बट आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स जो है वो अलॉटमेंट होगा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल रहते हैं जो कॉलेज अलॉट करेगा। आपको ये एग्जाम जो है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप किसी से भी आप अपियर कर सकते हो। आप अपना जो भी मोबाइल है वो 2 घंटा पहले एटलीस्ट रेडी रखना है। आपके डिवाइस को उसको चार्ज करके रेडी रखना है, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उस डिवाइस के ऊपर आपको कंटिन्यूसली स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी आनी चाहिए। आपको ऐसे लोकेशन पर बैठना है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को एक क्लोज रूम में बैठने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि उनको उसका कैमरा डिटेक्ट करना है। तो जब आप कैमरा डिटेक्ट करते हो तो आपके फेस के ऊपर लाइट आना चाहिए। वो लाइट जो है वो उस लाइट से आपका जो कैमरा है वो फोटो कैप्चर करता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, जिनका एग्जाम जो है बीच में हॉल्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उनका फेस डिटेक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो आपको इस तरह से लोकेशन पे बैठना है एक क्लोज रूम के अंदर, जिससे आपका जो फेस है उसके ऊपर लाइट आए और जब वो फोटो कैप्चर हो रही हो तो फोटो क्लियर आए, काली काली ना आए, ठीक है। दूसरी बात, आपके आसपास में सराउंडिंग में नॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर आप नॉइस का जो सराउंडिंग का एरिया है वहां से अगर आप वर्क कर रहे हो तो डेविएशन होता है, उसके कारण भी आपका एग्जाम जो है वो बीच में ही बंद हो जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ बीच में एग्जाम बंद होने के कारण, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं, मोर देन 80 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, दे हैव कंप्लेंट दैट दे हैव नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर वो एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनके मार्क्स जनरेट नहीं हो पाएंगे और उनका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होता जाएगा। तो इसलिए आपको ही इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भी इंसान ना हो, किसी से आप बातचीत ना करें, सराउंडिंग की आवाज भी ना आए। आपके फेस के ऊपर कैमरा का फोटोग्राफ जब आप ले रहे हो तो कैमरा में ही आपका खुद का फोटोग्राफ क्लियर आना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, सिग्नल्स अच्छे से कैच करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो प्री रिक्वेस्ट बोला है, जो आपका डिवाइस है उसमें एक वेब कैमरा होना चाहिए, डेस्कटॉप पे होना चाहिए या फिर आपका लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके सामने में आप वेब कैमरा के सामने में बैठेंगे। और आप इंश्योर दैट योर स्मार्टफोन और लैपटॉप आर सफिशिएंटली चार्ज करके रखना है। आपका जो इंटरनेट चार्जेस, जो डेटा कार्ड है, डेटा है वो भी चार्ज करके रखना है। इंटरनेट का चार्जिंग होना चाहिए, मोबाइल का चार्जिंग होना चाहिए, 2 घंटा 1 घंटा आपका मोबाइल चलना चाहिए, ठीक है।
कंटिन्यूसली इंटरनेट कनेक्टिविटी आनी चाहिए, जिस लोकेशन से आपको आती है वहां पर आप बैठोगे। अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो प्रिंटेड है उसके ऊपर, एडमिट कार्ड के ऊपर, उसको चेंज नहीं करना है पासवर्ड को, ना ही वो पासवर्ड को किसी से शेयर करना है आपको। आपकी जो वेबसाइट का लॉगिन दिया हुआ है वो arteminiu.net करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको ये एग्जाम देना है। arteminiu.net नेट करके ये है, ठीक है। एडमिट कार्ड के ऊपर में भी आपको लोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ से आपको अगर मोबाइल से डाउनलोड करना है तो मोबाइल से आपको ऐप वगैरह इंस्टॉल करना है, वो आप लोकेशन मोबाइल के ऊपर, ये एडमिट कार्ड के ऊपर जो लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन पे जाकर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप करके रहता है प्ले स्टोर से, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपका क्या करता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो वैसे ही आपका लोकेशन को कैप्चर करता है ब्राउजर, कैमरा को कैप्चर करता है, और जो आपका माइक्रोफोन है उसको कैप्चर करता है कि वो माइक्रोफोन आपका एक्सेसिबल है कि नहीं है। आप सबको अलाउ करोगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे। ये आपका ब्राउजर है, arteminiu.net वेबसाइट है, तो ये आपको पूछेगा लोकेशन के लिए, उसको अलाउ करोगे, इसको ब्लॉक नहीं करना है, अलाउ करना है लोकेशन को। इसके बाद आपका कैमरा अलाउ करना है, उसके बाद में आपका माइक्रोफोन अलाउ करना है, ये यहाँ पर ये अलाउ को क्लिक करना है। यही चीज आपको मोबाइल पे भी दिखाई देगा। ये आपको जो स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन जो है ये लैपटॉप डेस्कटॉप का है। इसके बाद में आपको फैकल्टी सिलेक्ट करनी है, आपकी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, आपका कोर्स का नाम है बीएससी और बीएससी आईटी, बीएससी आईटी है, और या फिर बीसीए, जो स्टूडेंट्स बीसीए के लिए अपियर कर रहे हैं। यहाँ सेमेस्टर 1 सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी जो एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है उसको टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है, आई एम नॉट अ रोबोट टाइप करके लॉग इन करना है। जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद में अगर आप उस दिन अपियर करना चाहते हो जिस दिन आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं है, तो योर एग्जाम इज नॉट शेड्यूल टुडे, ऐसा आपको मैसेज आएगा। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल दोगे तो आप जो एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं तो लॉग इन हो जाओगे। एग्जाम पोर्टल विल अलाउ यू टू लॉग इन if you have selected the correct faculty examination semester and subject and entered the correct user id and password। अगर आपने करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड फैकल्टी जो भी डिटेल्स मांगी है वो करेक्टली किया है तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा और आपका लोकेशन एक्सेस करेगा, कैमरा को एक्सेस करेगा और माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा। तो सबको आपको अलाउ करना है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे होंगे तो आपका ये फोटो लाइव कैमरा जो है वो आपका पिक्चर जो है उसको कैप्चर करेगा। तो ये जो कैमरा है आपका, कैमरे के बिल्कुल सामने आपका फेस होना चाहिए, फेस के ऊपर लाइट आनी चाहिए, और उससे जब आपका ये दिखाई दे यहाँ पर फेस तो उसको आपको क्लिक करना है और फिर प्रोसीड करना है। तो ये फोटो आपकी दिखना चाहिए, और कंटिन्यूसली एग्जाम के टाइम पे भी आपका फेस जो है वो कैमरे के आगे होना चाहिए, नहीं तो बीच में ही कैमरा बंद हो जाता है, आप अपना फेस नहीं हिला सकते। आपको स्विच ओवर नहीं करना है, जो आपका चल रहा है उसको आपको चेंज करके दूसरे पीछे से सर्च नहीं मारना है कि आप ये सोचोगे कि आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो मैं गूगल पे सर्च कर लूँ या फिर जूम मीटिंग कर लूँ, किसी से पूछ लूँ, ऐसा ये सब चीजें नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस जो है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम है जिसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रॉपर्ली रीड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटरनेट एक्सेस करने की जरूरत, दूसरा एक और ऐप खोल दिया, दूसरा गूगल खोल के उसको सर्च करने की जरूरत करोगे तो आपका ये एग्जाम जो है वो क्लोज हो जाएगा। काइंडली नोट इंश्योर दैट यू आर नॉट शेयरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड विद एनीवन। किसी से भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट और मीडियम। सारे बच्चों का मीडियम जो है वो इंग्लिश है, सिर्फ हिंदी के एग्जाम में आप मीडियम हिंदी सिलेक्ट करोगे, बाकी पूरे सब्जेक्ट्स में आपका मीडियम इंग्लिश है। इसके बाद में सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद में आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उस 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका स्क्रीन आ जाएगा जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो इस तरह का स्क्रीन आएगा। स्क्रीन के ऊपर आपकी यहाँ पर फोटो दिखाई देगी, यहाँ पर आपका नाम और एग्जाम का नाम और सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये सब चीजें दिखाई देगी। यहाँ कंटिन्यूसली इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड दिखाई देगी, ऑडियो इज कनेक्टेड ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में आप जब ये करोगे तो आपके मुंह के ऊपर मास्क नहीं होना चाहिए, और हेडफोन को कंटिन्यूसली कान के ऊपर नहीं लगा के रखना है क्योंकि आपको कुछ चीज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। वो बाद में इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ।
उसके बाद में यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिखाई देगा आपको, यहाँ पर मीडियम दिखाई देगा और ये फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट आपका पेपर खत्म होने के बाद ही करना है, 1 घंटे के बाद में, पहले नहीं करना। अगर आपने इसको फाइनल सबमिट कर दिया तो पेपर क्लोज हो जाएगा आपका। तो आपको पूरे टोटल 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन सेट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस में जाना है या फिर इसको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं। स्किप मतलब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के बाद में इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है और फिर प्रीवियस कर सकते हैं। आंसर्स आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप स्विच ओवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने साथ में पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, पानी की बोतल लेकर बैठेंगे, आपको कैमरा छोड़ के 1 घंटे के लिए मूव नहीं करना है, कहीं पे भी किसी से पूछने के लिए नहीं जाना, अपने मुंह से आवाज नहीं निकालनी है, आसपास में आवाज नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में आपको ये सब चीजें डिटेल्स दी होंगी। ऊपर में जो ये बताया हुआ है मैंने, ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये नोटिफिकेशन बार है, इसमें नोटिफिकेशन बार में आपको ये पूरी डिटेल्स दी होंगी। आपका नाम, एड्रेस, ये नाम, सब्जेक्ट का नाम और कौन सा एक कोर्स है उसका नाम, उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। तो ये यहाँ पर डिटेल में दी हुई है, ये सब चीज़ें आपकी दिखाई देगी। इफ मल्टीपल फेसेस आर डिटेक्टेड इन फोटो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इफ फोटो कैप्चर डज नॉट मैच विद द ओरिजिनल फोटो, इफ द फोटो इज ब्लैंक, फोटो इज नॉट क्लियर, तो फिर आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। ये सब फोटो मैचिंग का भी प्रॉब्लम है। आपने क्लिक करने के टाइम पे कुछ और फोटो दी और बीच में जब एग्जाम चालू है तो वहां पर किसी और का फेस आ गया या पीछे से कोई इमेज आ गई, तो इसलिए आप एक कमरे में ही बैठ के अकेले एग्जाम दोगे, पीछे से किसी का भी फेस आ जाता है या कुछ आ जाता है, कोई मूव करता हुआ आ जाएगा तो फिर आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपको एक कमरे में 1 घंटा के लिए बैठना है। अपने फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए कि आपका एग्जाम चालू है, तो कोई आपको 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा और अंदर से लॉक लगा के बैठना है, ठीक है। If the student examination is blocked, the student will have to retake the photo by clicking on the capture button. अगर उसका एग्जाम ब्लॉक हो जाता है तो दोबारा से उसको फोटो लेनी है और फोटो से एग्जाम कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली बार के ऊपर इंटरनेट स्पीड दिखाई देगी। अगर वो इंटरनेट स्पीड लो दिखाई दे रही है तो आपको हाई इंटरनेट स्पीड एरिया में पहुंचना है और मूवेबल नहीं रहना है। आप पहले से ही चेक कर लो, पहले से ही रेडी होकर बैठ जाओ एग्जाम के लिए। वो आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जियोग्राफिकल लोकेशन सब कैप्चर करता है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आप प्रीवियस क्वेश्चन, सेव नेक्स्ट बटन और स्किप बटन के ऊपर प्रेस कर सकते हो। स्किप मतलब कि आपको उसका आंसर नहीं देना है, छोड़ना है वो क्वेश्चन को। आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़िए नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी आंसर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट मतलब आपने काम कंप्लीट कर लिया, उसको सेव कर दिया और आगे बढ़ रहे। प्रीवियस मतलब पहले वाले क्वेश्चन को आपको चेक करना है। तो जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर किए हैं उसको ये ग्रीन, येलो और व्हाइट 3 कलर में दिखाई देगा। व्हाइट कलर मतलब अभी तक उसका आंसर नहीं दिया है, नॉट अटेम्प्टेड, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने पढ़ा ही नहीं है। येलो कलर मतलब उसको आपने पढ़ लिया है पर उसका आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर मतलब आपने उसको पढ़ दिया है, उसका आंसर दिया है। ग्रीन मतलब आपने पढ़ के आंसर दिया है। येलो मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर नहीं दिया है। व्हाइट मतलब आपने उसको पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन को। तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको कंटिन्यूएशन में जाना। जैसे 11th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसको क्लिक किया और इसके ऊपर जाकर इसको आंसर कर सकते हो। आपको मीडियम जो है वो स्टार्टिंग में ही सेट कर देना है, बट अगर आपने गलती से मीडियम गलत सेट किया है तो आप उसको चेंज करते हो, एग्जाम के बीच में कर सकते हो। फाइनल सबमिशन तभी करना है जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, और जब आप फाइनल सबमिशन करोगे तो फिर वो आपको एक बार मैसेज पूछेगा कि once the button is clicked the portal will reconfirm। आपको बटन सबमिट करने के बाद में नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन देगा, डू यू वांट टू सबमिट योर एग्जाम। ओके करने के बाद एक बार सबमिट होने के बाद में एग्जाम दोबारा आपको ये चालू नहीं करने की है। ये सबमिट बटन ऊपर में राइट साइड में दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि हमारा ऑटोमेटिकली एग्जाम चलते चलते बंद हो गया है, सबमिट हो गया है, दोबारा लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि जो आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप उसको फॉलो नहीं करते। आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जब आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये एग्जाम ओवर का मैसेज आता है। ये इस डेट को इस स्टूडेंट ने ये वाला एग्जाम का नाम और ये सब्जेक्ट का नाम अपीयर किया और थैंक यू करके ये मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाता है और सबमिट नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो जाता है। कुछ डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स मतलब जो आपको करना है और क्या चीज नहीं करना है।
अगर आपका जो आपको करना है वो मैं पहले बताती हूँ। आपको अपना लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल सबको चार्ज करके रखना है 2 घंटे पहले ही, ठीक है। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी चेक करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस की करेक्टली आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करना है। आपकी फेस के ऊपर प्रॉपर लाइटिंग आ रही है एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये चेक करना है। स्टूडेंट्स जो है उनको अपना एडमिशन कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन के पहले रेडी रखना है। उसके बाद आपका वेब कैमरा, माइक्रोफोन जो है वो अटैच होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, प्रॉपर्ली वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए। वेब कैमरा के ऊपर आपका फेस जो है वो फोकस होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। उसके ऊपर सफिशिएंट लाइट आनी चाहिए रूम में। आसपास सराउंडिंग में बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अगर बाजू से आवाज आती है या बाजू में किसी और की फोटो भी आ जाती है कैमरा में, आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। आपका डू कैप्चर योर फोटोग्राफ्स आइडेंटिटी बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जाम के पहले आपको फोटोग्राफ कैप्चर करनी है और इंश्योर करना है कि पीछे में कोई बैकग्राउंड ना हो। कोशिश करो पीछे में वाइट बैकग्राउंड रहे, कोई भी कलर्ड बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड रखो बैक में और अपने ऊपर पूरा फेस आने दो। वाइट नहीं है बैकग्राउंड तो लाइट बैकग्राउंड रखो। कलर्ड बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फेस जो है वो क्लियरली आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने साथ में पानी की बोतल लेकर बैठना है आपको, ताकि एग्जाम के बीच में अगर आपको प्यास लगे तो आप मूव नहीं करोगे। वॉशरूम पहले से जाकर आ जाना है। अपने जो मॉक एग्जामिनेशन है उसका भी आपको शेड्यूल जो है वो उसके ऊपर लिंक पे आ जाएगा। एक दिन पहले आपको मॉक एग्जामिनेशन का आ जाता है। जो आपने साइट है rtmnu.net की वेबसाइट है, जो आपने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, वहां पर आपको मॉक का टेस्ट का वो भी आ जाता है, ऐप पे आ जाता है आपको। तो एक बार मॉक एग्जाम अपियर कर लेना। Students are expected to be available for the entire duration of the examination। पूरा जो टाइम 1 घंटे का दिया हुआ है उसमें पूरे टाइम में आपको एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है। आपका फेस दिखता रहना चाहिए। और जो आपका टाइम टेबल दिया हुआ है वो नागपुर यूनिवर्सिटी की nagpuruniversity.ac.in की साइट पे टाइम टेबल दिया हुआ है। अब आपको क्या नहीं करना है ये आप ध्यान रखो कि आपको नेविगेशन नहीं करना है स्क्रीन का, मतलब आप इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। आप ये जैसे यहाँ से चेंज कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे, ये नहीं करना है। ये आपने मल्टीपल विंडो ओपन करके रखा हुआ है, कभी इसको क्लिक कर रहे हैं, कभी इसको क्लिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया जो आपका मेन एग्जाम का स्क्रीन चल रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा। किसी से आप आसपास में बात नहीं करना है, कोई मटेरियल रेफर नहीं करना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। आप हमेशा स्क्रीन के ऊपर सर्वेलेंस पे आपका चालू रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है आप स्क्रीन छोड़ के इधर उधर जाते हो तो क्लोज हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। अब आप ये सोचोगे कि मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है तो मैं 2-3 डिवाइस से अपना एग्जाम शुरू करने की कोशिश करता हूँ, उसका समय आपका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड लॉक हो जाएगा, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। सिर्फ एक ही डिवाइस से आपको एग्जाम शुरू करना है। ये सोचोगे कि भैया मैं ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट जो बनते हैं ना स्टूडेंट्स, उन लोगों के एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए सिंसियरली आपको एग्जाम देना है। डू नॉट लीव योर प्लेस फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना है। आपका जो फेस है उसके ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, मुंह पे मास्क नहीं पहनना है और आपके जो हाथ है उससे भी मुंह को ढकना नहीं है। कई बार मुंह के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं या फिर फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं या मुंह पे मास्क लगा हुआ है या कपड़ा है, तो फेस जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो लाइट बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करना चाहिए आपको। और आपका हेडफोन, ईयरबड वगैरह जो है कोई भी लिसनिंग डिवाइस से आप सुनना नहीं है आपको कुछ भी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो लिसनिंग वाले नहीं रहेंगे। एक बार आप सब चीजों को अलाउ कर देना, उसके बाद में आपका हेडफोन वगैरह निकाल देना, उसमें हेडफोन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं आनी चाहिए, कोई म्यूजिक, टीवी, टेलीविजन वगैरह नहीं चलना चाहिए। आपको सन ग्लासेस नहीं पहनने हैं, जो अगर आपको प्रॉपर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा पहन सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है वो। सन ग्लासेस ब्लैक कलर के वो सब नहीं पहनना है। किसी और पर्सन को रूम में एंटरटेन नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है एग्जाम के टाइम पे। पीछे से आपको गूगल मीट, MS टीम और ये जूम वगैरह ये सब चालू नहीं करना है, जहाँ पर आपका माइक्रोफोन और ये वेब कैमरा शेयर होता है। इस तरह से आपका एग्जाम जो है वो डिसेबल हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये सब सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। और अगर आपको एग्जाम देते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पर्सनल पे आप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करोगे, पर्सनल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है, वो मैसेज करने के पहले आपको ये जो विंटर 2020 एग्जाम प्रॉब्लम का लिंक मैंने अभी पोस्ट किया है उसके ऊपर सिर्फ आपको एक बार ही ये प्रॉब्लम को बताना है।
ये एग्जामिनेशन मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया है, यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है। तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को अथॉरिटी दी हुई है कि इनकेस अगर किसी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उन स्टूडेंट से उनकी डिटेल्स लोगे। तो डिटेल कैप्चर करने के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है। इस गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे आप और मेरे को पर्सनल पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे कि दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन और यू हैव सॉल्व्ड ओनली 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चंस। अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये एक बात समझ लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब है आपने इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली फॉलो नहीं किया है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस करेक्टली फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है, ऑनलाइन है, आपके पास में सारी चीजें ओपन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सिंसियरली एग्जाम दोगे। अगर एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, विंटर 2020 एग्जाम फॉर्म, ये वाला लिंक भरोगे। लिंक भरने के टाइम पे इस फॉर्म को सिर्फ एक ही बार एक सब्जेक्ट के लिए भरना है, 4-5 बार इस फॉर्म को भरना नहीं है। आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर, करेक्ट मोबाइल नंबर लिखना है। आपका जो एग्जाम है BCA BSc IIT SEM1 ये सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद में आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, किस कोर्स के लिए आप हो रहे हो, मतलब आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है। SEM1 का जो सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग है या फिर FIT है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लिखी हुई है, ये प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करके इसको सबमिट करना है। तो सबमिशन सिर्फ आपको एक ही बार करना है, एक एग्जाम के लिए। बार बार ये फॉर्म को भरना नहीं है। एक एग्जाम दिया उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये फॉर्म भर दिया, दूसरा एग्जाम दिया फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी बार फॉर्म भरा। उसी टाइम उसी दिन एग्जामिनेशन के जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, एग्जामिनेशन खत्म होने के 3 घंटे के बाद में आपको ये काम करना है। जो एग्जाम का ड्यूरेशन का टाइम रहता है वो 3 घंटे का है, जिसमें से कोई भी 1 घंटा जो है वो आपको एग्जामिनेशन अपीयर करना है। अगर आपका जैसे सुबह 8 बजे का टाइम है, 8 बजे एकदम लॉगिन नहीं हुआ तो 8:05 को लॉगिन हो सकता है, 8:10 को लॉगिन हो सकता है। कोई हैम्पर करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटा कंप्लीट मिलेगा, पर आपको 1 घंटा कंप्लीट मिलेगा इस शर्त पे कि आप कोई भी चीज जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए आपने, किसी से बात किया, पीछे बैकग्राउंड साउंड आया, फोटो ठीक से कैप्चर नहीं हुई, आपके फेस पे लाइट नहीं है, आपने किसी से बात किया, हेडफोन लगाया, नेविगेट कर दिया, आपका स्क्रीन चेंज कर दिया, तो आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। मेरे पास में करीबन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के 80 स्टूडेंट्स, 80 सब्जेक्ट्स, मतलब 80 लोगों ने ये फॉर्म भरा है। तो ये 80 फॉर्म भरना मतलब इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की। वही चीज जो है BBA और BCCA और BCom बच्चों ने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो की है और उनको ये प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अब आपको मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ओके।